अस्सलाम वालेकुम। INA न्यूज़ के फेसबुक लाइव में आप सभी का इस्तकबाल है। जैसा कि हर इतवार को हम लोग एक लाइव शो चलाते हैं, तो आज का लाइव शो में हमारे साथ बहुत ही अजीम शख्सियत मौजूद है। जामतुल फला के नाज़िम आला रह चुके और राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी मौलाना ताहिर मदनी साहब आज हमसे कुछ खुसूसी बातचीत करेंगे। तो आज हम इनसे कुछ सवालात करेंगे सियासत के मुतालिक और इस दीन के मुतालिक। तो सबसे पहला सवाल है हमारा कि आप आलम दीन हैं और काफ़ी अवाम बिलरियागंज के और अतराफ़ में आप अवाम में आपकी काफ़ी मकबूलियत है। सियासत में हम लोगों को आने के लिए उस वक्त मजबूर होना पड़ा जब 2008 में बटला हाउस काउंटर दिल्ली में हुआ और उसमें हमारे ज़िले के दो बेगुनाह नौजवान शहीद किए गए, आतिफ और साजिद। और उसके बाद पूरे ज़िले को बदनाम किया गया और इसे आतंकवाद की नर्सरी करार दिया गया। नौजवानों का चलना फिरना मुश्किल हो गया, मुख्तलिफ़ जगह छापेमारी होने लगी। ATS के लोग और दीगर एजेंसियों के लोग दनदनाते हुए मुख्तलिफ़ गाँवों में जाने लगे। तो उन हालात में उलमा इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि हमें इस मौके पर उम्मत का और मिल्लत का साथ देना चाहिए और खौफ का जो माहौल है इसको ख़त्म करने के लिए हमें मैदान में आना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने 4 अक्टूबर 2008 में उलमा कौंसिल की तश्कील की और उसके बाद उस प्लेटफार्म से मुसलसल हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि लोगों का ये कहना है कि राष्ट्रीय उलमा कौंसिल को सियासत में अकेले न उतरकर किसी सेकुलर पार्टी को मशरूत तरीके से गठबंधन करके सियासत में उतरना चाहिए, इलेक्शन वगैरह लड़ना चाहिए। तो इस पर आपका क्या कहना है? सियासत में हालात के लिहाज से मुख्तलिफ़ पॉलिसियाँ अपनाई जाती हैं। कभी सियासी पार्टियाँ अकेले चुनाव के मैदान में आती हैं, कभी अलाइंस बनाती हैं, हम ख्याल पार्टियों के साथ मिल कर के इत्तेहाद बनाते हैं। हमारी पहली कोशिश ये है कि राष्ट्रीय उलमा कौंसिल की अपनी एक बेस बने, उसकी अपनी एक ताकत बने, उसका अपना पैगाम दूर तक पहुँचे। जब किसी सियासी पार्टी जब तक अपनी ताकत, अपनी शनाख्त, अपनी पहचान नहीं बनेगी तो बावकार अंदाज से आपके साथ कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं होगा। तीसरा सवाल ये है कि मुल्क में बीजेपी लगातार जो है शरीयत में मदाखलत कर रही है। तो हाल ही में अभी बीजेपी के एक वज़ीर ने कहा था कि एशिया की सबसे अजीम तरीन दरसगाह दारुल उलूम देवबंद दहशतगर्दी का अड्डा है। तो क्या ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब पर हमला नहीं है? देखिए, इस वक्त बीजेपी या संघ परिवार या इस तरह के जो भी संगठन हैं उनके रहनुमाओं की जानिब से जो बयानात आ रहे हैं उसका सिर्फ एक मकसद है कि जो जनरल इलेक्शन आने वाला 2019 का, उसके लिए फ़िज़ा हमवार की जा सके। उनके पास चूँकि कोई मुद्दा नहीं है, उन्होंने कोई तरक्की और विकास का काम नहीं किया है, कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं है कि आवाम के सामने पेश कर सकें, उसकी बुनियाद पर वोट मांग सकें। तो हिंदू मुस्लिम कार्ड वो खेल रहे हैं। देवबंद जैसी अजीम दरसगाह जिसका जंग आज़ादी में नुमाया हिस्सा रहा, जहाँ की उलमा ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और हमेशा जहाँ से अमन और मोहब्बत उसका फ़ायदा उठाया जा सके। अब आवाम भी बहुत बेदार हो गए हैं, होशियार हो गए हैं। इस तरह के किसी भी बहकावे में वो नहीं आएंगे इंशाअल्लाह।
मुल्क में लड़कियों की इर्तिदाद के वाक़यात बहुत ज़्यादा पेश आ रहे हैं। जैसे हिंदी में कहा जाए तो धर्मांतरण वगैरह, धर्म त्याग के वाक़यात बहुत पेश। इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि इस तरह की ख़बरें आ रही हैं और इस तरह के वाक़यात मुल्क के मुख्तलिफ़ मकामात पर पेश आ रहे हैं कि अच्छी खासी तालीम याफ्ता मुस्लिम लड़कियाँ वो गैर मुस्लिम बच्चों के साथ जा रही हैं और अपने दीन को, अपने अक़ीदे और अपने मज़हब तक को कुर्बान कर रही हैं। तो इसमें जो बुनियादी मसला है ये तरबियत की ख़ामी है। बचपन से ही अगर अच्छी तरबियत हो, घर में अच्छा माहौल तो फिर इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात नहीं पेश आएंगे। सूरत हाल ये है कि सही तरबियत नहीं मिल रही, सही माहौल नहीं मिल रहा है। उसके बाद फिर वो कॉलेज में जाती हैं, यूनिवर्सिटी में जाती है, आज़ाद माहौल में रहती है, मखलूत तालीम होती है, बेस मजबूत है नहीं, तो आसानी के साथ वो शैतानी वसवसे का शिकार हो जाती है और दीन और ईमान की बुनियादें कमज़ोर होने की वजह से वो इर्तिदाद के रास्ते पर गामज़न हो जाती है। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि दीन की कमी जो है हमारे माशरे में, हमारे घरों में दीनी बढ़ती जा तरबियत रही की है। कमी, दीनी तरबियत की कमी है। इसमें वालिदैन की बहुत जिम्मेदारी है कि बचपन से ऐसा माहौल बनाए कि बच्चों के अंदर ईमान, इस्लाम, अपनी तारीख़ से लगाव ये सब मजबूत हो, अच्छा माहौल मिले और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत उनके दिलों के अंदर पैदा करने की कोशिश की जाए और अच्छा नमूना उनके सामने पेश किया जाए। अगर घर की तरबियत मजबूत और अच्छी हो जाए और इब्तिदाई उनको दीनी तालीम से बहरावर कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह इतनी मजबूत बुनियाद हो जाएगी कि वो कहीं भी जाएँ इंशाअल्लाह वो मुतासिर नहीं होंगी, बल्कि वो दूसरों के ऊपर असर डालेंगी और अपने दीन और ईमान का सौदा कभी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, पिछले दिनों एक अजीम शख्सियत जो कि महाराष्ट्र में बहुत काफ़ी मकबूल हैं और खिदमात कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, उनका नाम है पीए इनामदार साहब। तो पिछले दिनों मैं आपके साथ उनको देखा था और ख़ास तौर से जामतुल फलाह में भी आए थे, उनका यहाँ पर दौरा था। तो चूँकि आप नाजिम 15 साल से नाजिम आला रह चुके, तो ये सवाल आपसे पूछना ज़्यादा मुनासिब है क्योंकि आपका 15 साल का तजुर्बा जामतुल फलाह से जुड़ा हुआ है। तो मेरा सवाल ये है कि उनके आने का असल मकसद क्या था? देखिए, बुनियादी बात यह है कि पीए इनामदार साहब तालीम के मैदान में बहुत ही नुमायाँ नाम है, पूरे हिंदुस्तान की सतह पर उनको जाना जाता है। पूना में आज़म कैंपस के ज़रिए से जो कुछ वो काम कर रहे हैं वो सबके सामने बहुत वाज़ेह है। बढ़ जाएगी। एक तो वो ये चाहते हैं कि कंप्यूटर की तालीम से वो लैस हो जाए और दूसरे इंग्लिश स्पीकिंग की उनको मशक हो जाए। तो इन दो चीज़ों के लिए वो हमेशा जोर देते रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले दौरा भी किया आज़म कैंपस का, मौलाना रहमतुल्लाह असरी साहब ने भी दौरा किया, मैंने भी दौरा किया और ये बात चलती रही कि यहाँ उनकी मदद से कंप्यूटर वगैरह की एजुकेशन में कुछ शुरुआत की जाए। तो इसी सिलसिले में चूँकि वो आज़मगढ़ आ रहे थे, माउल के पास सर सैयद गर्ल्स कॉलेज है, जनाब खालिद मखदूमी साहब जो यहाँ के अपनाए कदीम में हैं, वो उसको चला रहे हैं। उनके यहाँ उन्होंने कंप्यूटर सेंटर बनवाया है, इनामदार साहब ने उसकी इफ्तिताह के लिए तशरीफ़ ला रहे थे। तो उस मौके पर उनको जामतुल फलाह भी लाया गया। साहब का एक हिस्सा बना करके कंप्यूटर को शामिल कर दिया जाए तो वो कंप्यूटर सेंटर के सिलसिले में ताउन करने के लिए तैयार हैं। जो उनकी शर्तें हैं वो सब जिम्मेदारों के सामने उन्होंने रखा है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह यहाँ उसकी वो बाकायदा अमली तजर्बे के ज़रिए से उन्होंने बताया है कि प्राइमरी और सानवी दर्जात में हम बाकायदा जो है वो कंप्यूटर कोर्स मुकम्मल करा सकते हैं। बेहतरीन कदम है। 53cc की जो डिग्री है वो बाकायदा मिल सकती है और इस तरह से तमाम तलबा तालिबात जो है इससे वाकिफ़ हो जाएंगे।
प्रोग्राम के इख्तिताम में मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि आवाम के लिए, ख़ास तौर से हमारे नौजवान तबके के लिए INA न्यूज़ के ज़रिए आप कोई एक मैसेज, कोई एक पैगाम देना चाहते हैं? हम पैगाम यही देना चाहते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान के हालात बहुत नाजुक हैं और मुसलमानों के सामने बहुत से चैलेंजेस और मसाइल हैं। इन हालात में हमें अपनी मिल्लत के अंदर, उम्मत के अंदर इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है। नौजवान इस सिलसिले में अहम रोल अदा कर सकते हैं। वो एजुकेशन पे तवज्जो दें और मुआशरे की इस्लाह पे तवज्जो दें, दीनी माहौल बनाने के लिए कोशिश करें और मिल्लत के अंदर इत्तेहाद और ताउन और एक दूसरे के काम की कदर करने की जो कैफियत और जज्बा होता है उसको पैदा करने की कोशिश करें। इस वक्त अगर हम मुंतशिर रहे तो हमारा बड़ा नुकसान होगा। घाटा भी नहीं चाहिए, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखनी चाहिए और अगर हम इखलास के साथ वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मौलाना ताहिर मदनी साहब, जो कि आलमी शोहरत याफ्ता हैं और बिलरियागंज, कस्बा बिलरियागंज के आज़मगढ़ ज़िला के ताल्लुक़ से के यहाँ रहते हैं और INA न्यूज़ में इन्होंने आज वक्त दिया। इसका हमें इनका शुक्रिया अदा करते हैं INA न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से, हाफिज़ साकिब आज़मी और हाफिज़ आसिम आज़मी साहब की तरफ से हम बहुत बहुत शुक्रिया इनका अदा करते हैं। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि ये हमारा फेसबुक पेज है, इसको आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी जो खुसूसी बातचीत हुई है ये बखूबी आवाम तक पहुँचे। और कैमरामैन अरशद के साथ